पूर्वज आत्मा के निश्चय और नशे में रहने की, सदा पाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने की, कर्म योगी आत्मा बनने की, सदा दृढ़ संकल्प से पाप के हर कदम पर कदम रखने की, फॉलो फादर करने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। लौकिक अर्थात दैहिक भान गृहस्थ को अधर्म बना देता है। पुनः गृहस्थ को मंदिर बनाने के लिए वरदाता परमात्मा लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर मंदिर बनाने की विधि बताते हैं। विकारों की वृत्ति से परे प्रवृत्ति में रहते पुरानी विकारी दैहिक वृत्ति समाप्त कर वायुमंडल को ऐसा बनाने की समझ देते हैं जिसमें कोई भी लौकिकता न हो, दैहिक दृष्टि वृत्ति न हो। अन्य आत्माएं जो संपर्क में आए वे भी अलौकिकपन अनुभव करें। जैसे शुरू में ओम मंडली में परिवार के परिवार भी रहते थे, लेकिन किसी की भी दैहिक दृष्टि नहीं थी, अलौकिकपन देखने वाले अनुभव करते थे। ऐसे ही श्रीमत पर चल पवित्र प्रवृत्ति द्वारा मंदिर की अनुभूति कराकर सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाना है। स्थान और वायुमंडल दोनों सेवा करें। पवित्रता की खुशबू से मंदिर से आकर्षण हो। पवित्रता की खुशबू स्वतः ही फैलेगी और सभी को आकर्षित करेगी। शरीर से डिटैच होंगे। सर्वशक्तिमान परमात्मा संयोग लगाकर मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर रियलाइजेशन से पापों को भस्म करना है, तब सच्चे योगी कहलाएंगे। आधा कल्पती अभिमान में हम आत्माओं ने अपना 99% तन मन धन सब गवा दिया। सिर्फ 1% बाकी रह गया, जिसे प्रभु की अमानत समझकर सफल कर भाग्य बनाने की विधि बताते हैं सत्य परमात्मा। इस समय श्वास हो, संकल्प हो, बोल हो, कर्म हो, अपना सारा ब्राह्मण जीवन ही क्यों न हो, सब खजाना है जिसे श्रीमत प्रमाण यूज कर सफल कर जमा करना है। आज विशेष बोल रूपी खजाने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे मीठे परमात्मा। समझ देते हैं कि बोल व्यर्थ नहीं होने चाहिए, बोल किसी को विचलित करने वाले नहीं होने चाहिए। समझ देते हैं परमात्मा कि स्वयं को वेस्ट करने से मुक्त करना है, बोल की वैल्यू को समझना है, बोल की बचत करनी है, समर्थ बनाने वाले, सुख देने वाले बोल बोलने हैं, बाप समान बनना है। इसलिए जैसे सत्य परमात्मा सभी आत्माओं को देखकर हर्षित होते हैं, ऐसे ही हमें भी हर्षित रहना है सभी से। जैसे परमात्मा उमंग उत्साह वाले वरदानी सुखदायी बोल बोलते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी सभी प्रति वरदानी सुखदायी बोल बोलने हैं। स्मृति दिला रहे निराकार परमात्मा की सृष्टि रूपी ड्रामा में शुरू में आने वाली हम आत्माएं पूर्वज हैं, सृष्टि रूपी वृक्ष की नींव हैं, जड़ हैं, बड़े ते बड़े हैं, ऊंची पाप की पहली रचना है। इस रूप में देखते पाप तो खुश होते हैं। हम आत्माओं से भी पूछते हैं कि क्या ये निश्चय और नशा कि हम पूर्वज हैं हमें हर्षित करता है। एहसास दिला रहे हैं कि परमात्मा का बच्चा बनने से माया से बचे हुए हैं, अर्थात दुर्गति मार्ग पर जाने से बच गए। चूँकि माया का चक्रव्यूह फंसाने वाला है, इसलिए पूछ रहे हैं कि समझ से बचे हुए हैं या फिर चक्कर में आ जाते हैं। समझ देते हैं कि माया को भी अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है, अनजान नहीं बनना है। श्रीमत पर चलना, पवित्रता के किले के अंदर रहना, अर्थात माया के चक्कर से बचे रहना, यही रास्ता है, विधि है सेफ रहने की। फिर फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि फंस जाते हैं तो फिर निकलना भी ज़रूर पड़ता है, परंतु समय ज़्यादा लगता है। माया के फंसाने वाले वैरायटी फेस की नॉलेज भी ज़रूरी है कि ताकि जाने अनजाने भी उसमें हम ना फंसें। संगम का समय उसमें व्यर्थ न गवाएं। एक सेकंड गवाना अर्थात 1 वर्ष गवाना। संगम युग कितना छोटा युग है, उसमें भी थोड़ा समय मिला है, जिसमें बनना भी है, जमा भी करना है और बन भी अभी ही सकते हैं। समय है राज्य अधिकारी बनने का, समय है रॉयल फैमिली में आने का, पहले नंबर की प्रारब्ध पाने का, तो ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। संगम युग समय है परमात्मा पिता के दिल तख्त नशीन बनने का। उसकी विधि है ज्ञान में आने के समय से अंत तक स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहना और पवित्रता को टच नहीं करना। ऐसी आत्माएं श्रेष्ठ आत्माओं की लिस्ट में आती हैं और दिल तख्त नशीन बनती हैं। चारों ही विषय ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में आदि से अंत तक अच्छे नंबर में से पास होना, उसे ही पास विद ऑनर कहते हैं। वे ही पाप के दिल पसंद होते हैं और पाप का दिल तख्त ले सकते हैं। ब्राह्मण संसार में जो सभी के सहयोगी बनते हैं, जिन्हें ब्राह्मण परिवार से दिल का सम्मान मिलता है, ऐसे सम्मानधारी तख्त नशीन बनते हैं। तख्त नशीन बनना है
तो अव्यक्त बाप दादा का फरमान है कि इन सभी बातों में चेक करो। चारों ही सब्जेक्ट में फुल मार्क्स चाहिए। समय प्रमाण, अपने को मोल्ड करने की कला चाहिए, वे ही रियल गोल्ड बनते हैं। जैसा समय वैसा वायुमंडल देखकर अपने को समाना है या मिटाना या किनारा भी करना पड़ता है, परंतु कई आत्माएं बार बार इस विधि से मरना नहीं चाहते हैं, मुश्किल समझते हैं। कभी सहन करना या सुनना जिसे मरना या मुश्किल समझते हैं। जब समझते हैं कि हमें ही मरना है या बदलना है, तो बाप दादा को ऐसा करते देखकर आत्माओं को बहुत रहम आता है। समझ देते हैं कि वास्तव में ये मरना नहीं है, बल्कि सदा के लिए जीना है। इस मरने से स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। जब ऐसा सोचते हैं, डर जाते हैं, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है। जैसे हिम्मत से, खुशी से मरजीवा बनते हैं, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, ऐसे ही मरना शब्द नहीं कहकर खुशी खुशी परिवर्तन करना है। ऐसा करना धारणा के सब्जेक्ट में नंबर 1 लेना है। सहन करने में घबराना नहीं है। समझना है कि ये प्रभु की आज्ञा है। सहनशील बनना तो स्नेह में खुशी खुशी सहन करना है, मजबूरी में नहीं। उस व्यक्ति को या उस बात को नहीं देखना है जिसे सहन कर रहे हैं। मरना शब्द खत्म कर अधिकार पाना है, याद रखना है। मरना, डरना, पता नहीं जैसे कमज़ोर शब्द परिवर्तन कर शुद्ध भाषा बोलने की समझ दे रहे हैं। व्यर्थ बोल या मजाक वाले शब्द भी ब्राह्मण जीवन में नहीं बोलने हैं। किसी को दिल शिकस्त या दुख नहीं देना है। ज्ञान युक्त, योग युक्त मजाक हो, जिसमें लर्निंग हो, उन्नति हो, तब कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मजाक जिससे दूसरे की स्थिति डगमग होती है, हलचल में आ जाती है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, ऐसा दुख नहीं देना है किसी को। पूर्वज और पूज्य आत्माओं की पूजा ज़रूर होती है, लेकिन नंबरवार होती है। किसी की विधि पूर्वक तो किसी की काम चलाओ, क्योंकि उनका संगम युगी जीवन या उनका पुरुषार्थ यह तय करता है। तो पुरुषार्थ में कभी काम चलाओ नहीं बनना है। परमात्मा का बनकर स्थूल इच्छाएं नहीं रखनी है, क्योंकि इच्छाएं मृग तृष्णा की तरह अपने पीछे ही उलझा कर रखेंगी, आकर्षित करती रहेंगी, रुलाती रहेंगी। एक के पीछे एक इच्छा जागृत होती रहेगी, कभी भी अच्छा नहीं बनने देगी। मांगने वाला भी नहीं बनना है, क्योंकि कभी भी संपन्न नहीं बनेंगे। नाम शान मान की रॉयल मांग भी नहीं रखनी है, ऐसी मांग कभी पूरी होती नहीं है। खुशी के खजाने से कभी संपन्न नहीं हो सकते हैं। समझ देते हैं कि हद की इच्छाओं से सदा ही बच कर रहो, क्योंकि ये रुलाती हैं। रावण का प्रलोभन है ये इच्छाएं हद की, और रावण की आज्ञा ही है रुलाने की। आधा कल्प से रुलाता ही आया है। सत्य परमात्मा अपना बनाकर मुस्कुराना और हंसना सिखाते हैं, खुशियों के खजाने से भरपूर करते हैं। विशेष अटेंशन दिला रहे हैं बाप दादा कि व्यर्थ बोल, वो बोल जो दूसरों को अच्छे नहीं लगते हैं, उसे सदा के लिए समाप्त कर देना है। समझ देते हैं कि किसी भी तरह के अपशब्द या व्यर्थ शब्द या जोर से बोले हुए डिस्टर्ब करने वाले बोल नहीं बोलने हैं। माया जीत के साथ हमें आवाज़ जीत भी बनना है। कम शब्दों में बात को पूरा कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा शब्द नहीं बोल शब्दों की इकोनॉमी करनी है। कम बोलकर, धीरे बोलकर वायुमंडल को भी सहयोग देना है। बड़ी आवाज़ में बोलना डिस्टर्बेंस कराता है, सुनने वालों का चिंतन चलता है और वतन में पहुंचता है। फरमान है अव्यक्त बाप दादा का कि व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाले बोल से खुद को मुक्त करो, तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्टूडेंट हैं, इसलिए व्यर्थ बोल बोलने शोभते नहीं हैं। बोल की वैल्यू रखनी है, प्राप्ति कराने वाले बोल बोलने हैं। समझ मिलती है कि जब कभी किसी के लिए पागल या बेसमझ जैसे शब्द यूज़ करते हैं, तो हम उसे श्रापित करते हैं। समय है सभी को सुख देने का, सभी को प्राप्ति कराने वाले युक्ति युक्त बोल बोलने का। इसलिए श्रीमद् प्रमाण सत्य वचन ही बोलने हैं, सदैव शुभ बोल बोलने हैं। बोल की खजाने की वैल्यू समझकर वैल्यूबल शब्द ही बोलने हैं। अपनी चेकिंग करनी है, अपने को देखना है कितना हम श्रीमद् पर चलते हैं, दूसरों को चेक नहीं करना है। जब अधिकार मिलने में नीचे का मर्तबा नहीं चाहिए, तो औरों को गलत कर्म करते देखकर गलत कर्म क्यों करने हैं। गलत को, व्यर्थ को छोड़ने में, परिवर्तन करने में, धारणा करने में सदा सबसे पहले अर्जुन बनना है, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बने।
बाप का फरमान है, ऐसे फॉलो फादर करो और सर्व अधिकार प्राप्त करो। ओम शांति।